हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम लोग जो है पाठ 16 न्यू चैप्टर है आपका बहादुर पीटर। ठीक है, बहादुर लड़का ये पाठ आपने पढ़ा था पिछले पाठ में। आज जो है बहादुर पीटर। पीटर भी एक लड़का ही है। ठीक है, ये उसकी बहादुरी के कारण उसका बहादुर पीटर ये यहाँ पर पाठ लिखा गया है। वो कौन सा बहादुरी का काम किया था वो लड़का। ठीक है, वो कौन सा बहादुरी का काम किया था, इसी से रिलेटेड जो है ये पाठ है आपका। इस पाठ से रिलेटेड जो आपका यहाँ पर शब्द ज्ञान है, मतलब डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग है, यहाँ पर लिखा दिया गया। जो यहाँ आप देखेंगे, नजर में दृष्टि होता है, ख्याल में ध्यान रखना या ध्यान, सुराग का मतलब होता है बच्चों छेद या छिद्र या होल, इसी को कहा जाता है। फूले न समाना मतलब प्रसन्न होना। फिर निश्चिंत का मतलब चिंता रहित या चिंता से मुक्त। उसके बाद अकड़ जाना का मतलब ऐठ जाना। अभी कहानी में आपको ये सब शब्द देखने को मिलेगा। मरम्मत करना मतलब बिगड़ी चीज को सुधारना या बनाना। उसके बाद जुलूस का मतलब होता है बच्चों चल समारोह। चल समारोह का मतलब क्या होता है, जैसे ऐसे समारोह, ऐसे कार्यक्रम जिसमें लोग चलते रहते हैं, उसको हम जुलूस कहते हैं या चल समारोह कहते हैं। आइए बच्चों, इस पाठ की शुरुआत हम लोग करते हैं। बहादुर पीटर नामक पाठ कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि इस कहानी में पीटर ने ऐसा कौन सा बहादुरी का काम किया जिसके कारण जो है उसका नाम बहादुर पीटर रखा गया। इसमें है बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि कैसे एक बालक ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए गांव को डूबने से बचाया था। डूबने से मतलब वहां पर हो सकता है बाढ़ का एरिया हो, किसी कारण से वहां जो है नदी के किनारे हो या समुद्र के किनारे गांव रहा हो। तो आइए हम लोग पहले इस पाठ को पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार उस बालक ने, पीटर ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए गांव को डूबने से बचाया था। तो कहानी की शुरुआत बच्चों यहाँ से होती है। हॉलैंड यूरोप का एक प्रसिद्ध देश है। हॉलैंड नामक एक देश है जो यूरोप महाद्वीप का एक प्रसिद्ध जो है यह देश है। यह देश समुद्र तट पर बसा हुआ है, समुद्र के किनारे। तट अभी पिछले पाठ में आपको आया था कि तट का मतलब होता है किनारा, नदी का किनारा, समुद्र का किनारा। ठीक है, तो या जलाशय का किनारा, उसी को हम क्या बोलते हैं, तट कहते हैं। तो यह देश जो हॉलैंड नामक देश है वह समुद्र के किनारे बसा हुआ है, अर्थात समुद्र के किनारे स्थित है। इसकी जमीन कहीं कहीं समुद्र तट से नीची है। कहने का मतलब समुद्र का जो तट है उससे नीचे जो है इस देश का कहीं कहीं जमीन ऐसा है, कहीं कहीं ऊंचा है लेकिन कहीं कहीं नीची है। देश को समुद्र के पानी से बचाने के लिए लोगों ने एक बड़ी दीवार बना रखी थी। ठीक है, चूंकि उस देश का कुछ जमीन समुद्र तट से नीचे होने के कारण जब समुद्र की लहरें आती है तो उस गांव में पानी न भर जाए, उस देश में पानी न आ जाए, इस कारण से वहां के लोग जो है समुद्र के किनारे एक ऊंची दीवार बना दिए थे ताकि लहरें आए तो केवल दीवार से टकराने के बाद पुनः वापस चली जाए, गांव में उसका पानी न पहुंचे। ठीक है, और वो बाढ़ का रूप धारण न करे। ठीक है, इसके लिए उन्होंने, गांव वालों ने क्या कर दिया था, एक दीवार बना दिया था। तो यही इसमें लिखा है बच्चों कि देश को समुद्र के पानी से बचाने के लिए लोगों ने एक बड़ी दीवार बना रखी है। आगे लिखा है, दीवार के पास के एक गांव में एक मजदूर रहता था। वो जहां दीवार बनी हुई थी समुद्र के किनारे, उस दीवार के पास ही एक गांव रहता है, एक गांव है बसा हुआ है जहां पर एक मजदूर रहता था। उस गांव में एक मजदूर भी रहता था। उस मजदूर का नाम, मजदूर का पीटर नाम का एक लड़का था। उस मजदूर के पास एक पीटर नाम का लड़का था। कहने का मतलब है बच्चों कि एक
मजदूर जो है उस दीवार के पास एक गांव में बस रहता था और उस मजदूर का एक लड़का था जिसका नाम क्या था, पीटर था। और पीटर क्या करता था, पीटर स्कूल जाते समय रोज दीवार के पास से गुजरता था। जब पीटर स्कूल जाता था, अपने विद्यालय पढ़ने के लिए जाता था, तो वह जो है उस दीवार के पास से ही होकर जाता था, क्योंकि रास्ता जो है उसके विद्यालय जाने का उस दीवार के पास से होकर गुजरता था। इसलिए वह भी जो है विद्यालय जाते समय उस दीवार के पास से होकर के जाता था। एक दिन पीटर स्कूल जाते समय रास्ते में खेलने लगा। एक दिन क्या हुआ, देखिए बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं कि घर से निकलते हैं विद्यालय जाने के लिए, लेकिन जो है रास्ते में ही कुछ जो है खेल खेलने लगते हैं, समय पास करने लगते हैं। तो वैसे ही जो है वो बच्चा पीटर भी ऐसा करने लगा। वह स्कूल में इस नाते से वो स्कूल में देर से पहुंचा, क्योंकि जब खेलने लगेगा तो रास्ते में उसको देर हो जाएगी, तो विद्यालय का टाइम जो है उससे जो है वो लेट पहुंचेगा। तो इसी प्रकार से वह बच्चा पीटर भी विद्यालय लेट पहुंचा। इसलिए शाम को शिक्षक ने उसे 2 घंटे के बाद छुट्टी दी। जब छुट्टी हो गया, पूरे बच्चों का छुट्टी हो गया, तो उसको उस विद्यालय के जो शिक्षक थे, अध्यापक थे, टीचर थे, उन्होंने जो उसको सजा के रूप में कहा कि तुम्हारी अभी छुट्टी नहीं हुई है, तुम अभी 2 घंटे यहाँ रुकोगे, तब तुम जो है घर जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने आज जो है विद्यालय आने में लेट कर दी है। ठीक है, आगे लिखा है बच्चों, संध्या हो चली थी। संध्या होने का मतलब इवनिंग टाइम, सूर्य डूबने लगा था। ठीक है, दिन छिपने को था, मतलब सूर्य डूब रहा था। पीटर तेजी से घर की तरफ जा रहा था। जब उसकी छुट्टी हुई तो तेजी से, ठीक है, उसका चूंकि 2 घंटे बाद छुट्टी हुई थी, तो उस समय जो है बच्चों सूर्य डूबने वाला था, अर्थात सनसेट होने वाला था जो है। ठीक है, और शाम होने वाला था, अंधेरा धीरे धीरे होने वाला था। तो पीटर तेजी से घर की तरफ जा रहा था। ठीक है, वो सोच रहा था कि अंधेरा होने से पहले हम जो है अपने घर पहुंच जाए, इसलिए वो तेजी से घर की तरफ जा रहा था। लेकिन क्या हुआ, देखिए आगे, उसकी नजर दीवार में से एक जगह बहते पानी की ओर गई। क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया बच्चों कि जो रास्ता था उसके घर और विद्यालय के बीच का, वो उस दीवार से होकर गुजरता था, दीवार के पास से होकर गुजरता था। इस नाते जब वो घर वापस आ रहा था शाम को छुट्टी होने के बाद, तो वहाँ पर क्या हुआ कि उसका ध्यान जो है उस दीवार पर गया। उस दीवार में उसने देखा कि जो है पानी उसमें से तेजी से निकल रहा है। ठीक है, तो आगे क्या हुआ बच्चों, पहले तो उसने उसकी तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया। पहले वो सोचा कि हो सकता है थोड़ा बहुत पानी निकल रहा है, इसी तरीके से निकलता होगा। किंतु थोड़ी दूर आगे जाकर उसे ख्याल आया कि अगर दीवार में से आते पानी को रोका न गया तो रात भर में दीवार टूट जाएगी और सारा गांव पानी में डूब जाएगा, अर्थात बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाएगी और पूरा गांव जो है पानी में डूब जाएगा। ऐसा उसने सोचा थोड़ा आगे बढ़ने के बाद। ठीक है, पहले उसने सोचा कि चलो यार पानी जा रहा है तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने घर पहुंचते हैं, पहले शाम हो रही है, ठीक है, रात होने वाली है। लेकिन उसके मन में अचानक विचार आता है कि अगर जो है इस बहते हुए पानी को नहीं रोका गया तो दीवार रात में टूट जाएगी, तो पूरा गांव पानी में बह जाएगा, पूरा गांव पानी से भर जाएगा। उसके मन में ऐसा ख्याल आया। तो उसके बाद वह क्या किया, देखिए बच्चों कहानी में आगे, वह वापस लौटा। उसने मिट्टी से दीवार के सुराख को बंद करने का प्रयत्न किया, अर्थात प्रयास किया। उसने क्या किया, जहाँ से पानी कुछ सुराख मतलब अभी आपको बताया गया छेद होता है बच्चों, उस छेद में से जो पानी निकल रहा था उस क्षेत्र में मिट्टी जमीन का लेकर के उसमें भरने का काम किया उस छेद में, ताकि पानी रुक जाए। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ कि पानी जो है उस मिट्टी को बहा दे रही थी और बार बार वो जो छेद था, सुराख था, वो खुल जा रहा था और उसमें से पानी तेज गति से जो है बाहर निकलने लगी थी। ठीक है, तो यही इसमें दिया है बच्चों आगे कि मगर उसे सफलता नहीं मिली, पानी मिट्टी को बहा देता था। उसे एक तरकीब सूझी, मतलब उसको एक उपाय सूझा। तरकीब माने उपाय, कि किस तरीके से इस पानी को बंद किया जाए।
भरे। पत्थर के जो टुकड़े होते हैं बच्चों वो बहते नहीं हैं। उस सुराख में पत्थर के टुकड़े उसने भर दिए और फिर अपने पेट से उस सुराख को रोके रखा। मतलब अपने पेट से जो है उस सुराख पर सटा करके उसको रख दिया ताकि जो है वो प्रेशर से आगे न बहे। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ, फिर अपने पेट से उस सुराख को रोके रखा। इससे पानी बंद हो गया, पानी का बहना बंद हो गया दीवार से। उसने सोचा कि थोड़ी देर में किसी आने जाने वाले से गांव में खबर दूंगा। खबर का मतलब सूचना, ठीक है, संदेश। संदेश जो है किसी कोई गांव का व्यक्ति इधर से गुजरेगा तो उसको गांव वालों को सूचना दे दिया जाएगा, खबर दे दूंगा और लोग आकर दीवार को ठीक कर देंगे। मतलब दीवार को उसकी मरम्मत कर देंगे, बना देंगे। मगर बच्चों क्या हुआ, रात हो गई मगर वहां कोई नहीं आया। रात चूंकि हो ही रही थी, आप जान ही रहे हैं कि संध्या का समय हो गया था, तो रात हो गया लेकिन उधर से कोई गुजरा नहीं, गांव वाला कोई गुजरा नहीं। ठीक है, तो पीटर अपनी जगह से हिला नहीं। वह हिम्मत का, बहादुरी का परिचय देते हुए वो अपने पेट को उस छेद से सटा करके जो है रखा था ताकि जो है दीवार से पानी न निकले। वह सारी रात उसी तरह पेट लगाए खड़ा रहा। उधर जब पीटर घर न पहुंचा तो माँ बाप को उसकी चिंता होने लगी। ठीक है, उन्होंने उसके साथियों से पूछा, उसके मित्रों से, उसके फ्रेंड से वो पूछे कि बेटा पीटर को कहीं देखा है? तो पता चला कि पीटर आज देर से स्कूल पहुंचा था, इसलिए उसको शिक्षक या अध्यापक महोदय ने छुट्टी नहीं दी थी। माता पिता ने मान लिया कि देर हो जाने के कारण शिक्षक ने पीटर को अपने यहाँ रख लिया होगा। माता पिता यही समझ गए, उसके जो पेरेंट्स हैं पीटर के मजदूर, वो मान लिए कि जो है इसके मित्र बता रहे हैं कि वो लेट से पहुंचा था, तो टीचर ने उनको जो है विद्यालय में ही रोका है 2 घंटे के लिए। तो हो सकता है रात हो रही है तो टीचर जो है मेरे बच्चे को अपने घर पर ही रखे हों सुरक्षित। तो इस नाते हुए जो है निश्चिंत हो गए, अर्थात उनको चिंता कोई नहीं रही, वो चिंता से मुक्त हो गए, चिंता से रहित हो गए। ठीक है, कि मेरा बेटा जो है सुरक्षित अध्यापक के घर पर होगा। उधर क्या हुआ बच्चों, उधर पीटर सारी रात उसी तरह खड़ा रहा, दीवार से पेट को सटा करके उस होल से। ठीक है, ठंड के कारण, मौसम ठंड का था, ठंड के कारण उसका सारा शरीर अकड़ गया। अर्थात अकड़ना का मतलब अभी आपको लिखा गया है, अकड़ जाना का मतलब ऐठ जाना। ठंडी का मौसम जब होता है बच्चों तो शरीर जो है आप देखते हैं अकड़ने लगता है, ऐठने लगता है। तो उसी प्रकार जब वो छोटा बच्चा पूरी रात भर जो है खुले आसमान के नीचे, वो भी पानी से पेट को सटा करके जब खड़ा था, तो रात भर में उसका शरीर भी अकड़ गया था, ऐठ गया था। ठीक है, तो आगे लिखा है बच्चों, सुबह हो गई, लोग आने जाने लगे। एक ने पीटर को दीवार के पास पेट लगाए देखा। जब सुबह हुई तो उधर से लोगों का आना जाना हुआ उस रास्ते से, तो एक लोग जो है उस पीटर को दीवार से पेट लगाकर खड़े हुए देखा। वह उसके पास गया, देखते ही वह सारी स्थिति समझ गया कि क्या बात है कि पीटर जो है उस दीवार से चिपका हुआ है। उसने पीटर को अपना गर्म कोट ओढ़ाया। कोट जो पहनने वाला कोट होता है बच्चों, उसने जो है अपना कोट निकाल करके उस पीटर को ओढ़ाया या पहनाया और तुरंत आग जलाकर उसे जो है आग की गर्मी दिया, अर्थात उसको तपाया। फिर उसको जो है गर्म दूध लाकर उसे पिलाया। आसपास के किसी घर से वो गर्म दूध लाया और उसको जो है पिलाया ताकि उसको जो है जो ठंडी थी उसके शरीर की वो कम हो सके। इतने में वहाँ बहुत से आदमी इकट्ठे हो गए। धीरे धीरे सवेरा होने लगा, तेज रोशनी होने लगी सूर्य की, तो वहाँ बहुत लोग आने जाने वाले थे जो इकट्ठा होने लगे। एक ने दौड़कर गांव में इसकी खबर दी और दीवार की मरम्मत करने वालों को बुला लाया। उसमें से एक व्यक्ति गांव में पहुंच गया और गांव में सबको बता दिया कि जो है दीवार में सुराख हो गया है, जिसके कारण पानी तेजी से निकल रहा है। पूरी घटना की जानकारी वो जो है गांव वालों को दिया। तो गांव वाले जो है एक दीवार की मरम्मत करने वाले को बुला कर लाए और उसके बाद क्या हुआ, देखते ही देखते दीवार ठीक हो गई। ठीक है, मतलब दीवार की मरम्मत हो गई। दूसरे ने पीटर के माँ बाप को उनके पुत्र की बहादुरी की सूचना दी। दूसरा व्यक्ति जो था वो उसके घर पहुंचा, पीटर के घर पहुंचा और उसके पेरेंट्स को, उसके माता पिता को,
उसकी बहादुरी की समाचार को सुनाया कि आपका बेटा जो है कितना बहादुरी का काम किया है, अगर वो नहीं रहता तो समझ लीजिए कि ये दीवार जो है समुद्र के किनारे जो दीवार बनी हुई है वो धीरे धीरे टूट जाती और पूरा समुद्र का पानी गांव में आ जाता और पूरा गांव जो है बह जाता। उस बहादुरी की सूचना दी माँ बाप को। माँ बाप ने सारी बात सुनी तो वो अपने बहादुर पुत्र की देश सेवा पर फूले नहीं समाये, अर्थात इतने प्रसन्न हुए कि जो है उन्होंने यह सोचा है कि हमारा बेटा जो है देश सेवा का काम किया है। ठीक है, मतलब वो बहुत प्रसन्न हुए, अपने बेटे की बहादुरी की सूचना सुनकर के वो बहुत खुश हुए। फिर आगे लिखा है बच्चों, गांव वालों ने इकट्ठे होकर पीटर का सम्मान किया। उस छोटे से बच्चे पीटर का पूरे गांव वाले जो है उसका सम्मान किए, इज्जत किए, उसे कंधे पर बिठा करके जुलूस निकाला। जुलूस का मतलब होता है बच्चों चल समारोह, अर्थात कंधे पर उसको बिठा करके पूरे गांव में उसको घुमाया गया। उसके साथ साथ पूरे जुलूस चल रही थी, मतलब लोगों की भीड़ चल रही थी। सब लोगों के मुंह पर एक ही बात थी। क्या बात थी? वो जुलूस में जितने लोग चल रहे थे वो सब लोगों के मुंह से एक ही बात निकल रही थी कि इस बहादुर लड़के ने गांव को डूबने से बचा लिया। अगर यह बहादुर लड़का आज नहीं होता तो पूरा गांव डूब जाता। उस समुद्र के पानी से इस बहादुर लड़के ने पूरे गांव को डूबने से बचा लिया। तो इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है बच्चों कि कभी भी कोई भी विकट परिस्थिति आए, देश सेवा करने का अवसर मिले तो हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि एकदम बहादुरी के साथ उस काम में लग जाना चाहिए और उसमें सफलता हासिल करनी चाहिए, जैसा कि ये छोटा बच्चा पीटर ने किया। और पीटर जो है पूरे गांव वाले उसका जो है सम्मान करना शुरू कर दिए। तो इसी प्रकार बच्चों आपको भी जो है कभी ऐसा अवसर मिले तो उसमें जो है आपको पीछे हटना नहीं चाहिए। ये पाठ बच्चों हमारा समाप्त हो गया, बहादुर पीटर नामक पाठ। इसमें आप वर्ड मीनिंग एक नोट कर लेंगे। इसके बाद इस पाठ से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों एंड टेक केयर।